जगत में। तो ऐसी दुनिया में मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि एक अभाव का भी ऐश्वर्य होता है। मधुमंगल गरीब का बेटा है, ब्राह्मण का। कृष्ण ने सखाओं को कहा मेरे लिए कल कुछ ले आना। इसके माता पिता गरीब है। ब्राह्मण हमेशा एक दरिद्र ब्राह्मण, दरिद्र ब्राह्मण कोई भी दरिद्र कोई नहीं। सुदामा के लिए जो लिखा है ब्रह्मविद्ता, जिसके पास ब्रह्म की संपदा है वो कैसा। सुदामा को कोई गरीब कहे तो अच्छा नहीं लगता। ब्राह्मण कैसा गरीब होता है, होता है कैसा गरीब। मैं सुदामा को गाता हूं तब कहता हूं, भगत बापू ने लिखा है कागज के घना दीवित्या अनविदा मांगवी परे पण मुरारी निपासे काई नव मांग्यू। ऐ धन्य धन्य ये પતંજલિની ધારણા આપણને બહુ મોંઘી પડશે। આ ધારણા હોવી જોઈએ કે હું કોઈની પાસે મરી જાઉં પણ માંગીશ નહીં। મારો કૃષ્ણ યોગેશ્વર માંગવું નહીં। મૈત્રી કોઈ ભીખ માંગવા માટે થોડી છે। એને મુરારીની પાસે કાઈ ન માંગ્યું। હે ધન્ય ધન્ય जो बात ऐसी। विष्णु भगवान की कथा गाओ ने तो भगवान इतना राजी नहीं होता जितना भगवत जन की कथा गाओ, वैष्णव की कथा। थोड़ा सुदामा ने याद करो। चले बच्चे कम वस्त्र में ठिठुरते हैं। सुदामा की सुशील पत्नी रोज यज्ञ करता है। सुदामा उसकी भस्म लेकर बच्चों को लगा देती ताकि ठंडी कम लगे। लेकिन अभाव का ऐश्वर्य। लेकिन माँ है तो कभी कभी इच्छा होती है। एक दिन अपने पति सुदाम को कहते हैं कि द्वारका कहाँ दूर है, एक बार तो जाओ। बोले मैं उसके पास मांगने जाऊं क्या? मांगना कहाँ है, एक बार तो जाओ। बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी। पत्नी का मान रखने के लिए सुदाम तैयार होता है। फटी हुई धोती को सिलाई ठीक से करके एक उपवस्त्र दिया है। बगल में तांदुल कहीं से प्राप्त कर पवा या तो चावल जो है लिया। एक नानी छोटी सी पोटली में बांध दिया। नंगे पैर सुदाम निकले। बच्चे कहते हैं पिताजी जल्दी आ जाना। कितनी करुणा होगी। मैं ट्रकों के पीछे पड़ता हूं ना, पापा जल्दी घर लौटाना, तब करुणा फूटती है। सुदाम की पत्नी यानी पत्नी और बच्चे विदा देते हैं। भगत बापू लखे છે સુદામાજી દ્વારકામાં આવ્યા દર્શને દીનાનાથના। માંગવા નથી આવ્યો, દર્શન કરવા આવ્યો। દ્વારકાધીશની પાસે જાઓ ને કોઈ માંગતા નહીં, દર્શને જાઓ। આપણે બધા ભીખ માંગવા જઈએ છીએ। દ્વારકાધીશ ગયા, દર્શન के लिए जाना चाहिए। અને એ કોણ છે? ભગત બાપુને ઠીક છે, એ દીનોનાથ છે। દીનતા હશે તો ઓળખી લેશે તમને। તમે કાટ થઈને જાશો તો નહીં, દીન થઈને જશો તો ઓળખી જશો। ત્યાં તો કનક કોટ ચળકાટા કરે ને મણિમય રત્ન જડ્યા કાંગરે। આપણા વ્યાખ્યાનકારો એ જો સુદામા ચરિત્ર લખે, સુદામા
इतनी बड़ी हवेली द्वारिकाधीश की, उसमें कौन उसको प्रवेश करने दे? कड़ा पहरा। मुख्य द्वार पर सुदाम आता है, रोक लिया। कौन हो? ब्राह्मण हो। कहां से आए? सुदामापुरी से। क्यों आए? भगवान को मिलना है, कृष्ण को मिलना है। संबंध क्या है? बोले बहुत संबंध है, तुहे मोहे नाते अनेक, बहुत संबंध है। लेकिन नहीं, अभी तो ठाकुर जी का अंतःपुर में विराजमान है, अभी तो कोई नहीं जा सकता। मुलाकात अभी तो, जब ये तो बाद में। बहुत हुई, सुदाम चुप है। लेकिन एक चौकीदार में थोड़ा वैष्णवी विशेष भाव था, अति निकट निवासी था, हरि सेवक अति निकट निवासी। समझ गया कि आदमी कुछ और है, निकट गया। महाराज जी, सुदामा जी आप मिलना चाहते तो मैं जाऊं खबर करूं, लेकिन कुछ तो बताओ कि आप कहाँ से, आपका और इनका क्या है। बोले इतना कहो जो हो सके तो। क्या? कि ऊपर जाकर यदि आप भगवान कृष्ण पूछे तो आप इतना ही कहना कि सुदाम आया है, बस इतना कहना। फिर जो उसको जो करना, आप इतना कहकर लौट आओ। सेवक ऊपर जाता है, अष्टपटरानियों से घिरा है द्वारकाधीश। और ऐसे समय में अविवेक क्षमा करे महाराजाधिराज, सेवक ने कहा। हाँ, ऐसे समय में नहीं आता, हम जानते हैं, लेकिन आना पड़ा। तो क्या बात है? एक आदमी मिलने आया है। तो कुछ कहा है उसने? उसने मैंने तो देखा, सबने तो मना कर दिया, लेकिन मैंने उसको आंखों में देखा कि आपका नाम आता है ना तो उसकी आंख में पानी आ जाता है। कृष्ण खड़े हो गए, रानी हट गई। नाम बताया? मैंने पूछा तो कहा कि इतना कहना गोपाल, यही द्वारकाधीश, तेरा सुदाम आया। सुदाम? सुदाम? भगत बापू को लिखना पड़ा। नाम रे सुनंता वालो दौड़ा गिरधारी, नाम रे दौड़ा गिरधारी, त्रिकम जिए लीधो जो ने पेड़ी, तेदिया सूड़ा चलिया सुदाम जी द्वारी ए दर्शने परोलिया ये खबर जईने दीदा के दुआरे उभो कोई बड़ो। सुदाम सुना, 8
8 સીડીઓને ઠેક તો ગોપાલ નીચે આવ્યો. મારો સુદામ, મારો બાપ. અને સુદામાએ સેવકો હટી ગયા છે અને હજી આમ नहीं, यहाँ तो भगवान कृष्ण ने उसको गले से लगा कर पेल लिया. आंखना आंसू थी, हाँ, नैन के जल से चरण पखाल दिए सुदामा के. अरे तू मेरे से बड़ा है, कभी तेरे मन में इतनी साल गुजरे, मेरी खबर लेने तू कभी नहीं आया, आज आया, बहुत कृपा की. हाथ पकड़ी ऊपर ले गया. रानियां प्रतीक्षा कर रही कि कौन आया है, क्या है. दौड़ कर गए और एक दुबले को ले आया. रानियां, अष्ट रानियां सोच लगी, खबर नहीं भगवान की लीला क्या, कौन है पकड़ी आया, कौन है ये, क्या है क्या. और रानियां कुछ पूछे इससे पहले कि ये मेरा सखा है, ये पूज्य है, ये ब्राह्मण है. हम साथ सांदीपनी के वहां पटे, एक साथ लकड़ी काटने जाते थे. सिंहासन पर सुदाम के बस नहीं सुदाम कनक सिंहासन पर विराजित किया. रुक्मिणी, सत्यभामा, 8 पटरानियों को हुक्म किया, जमुना जल लाओ, गोमती का जल लाओ, सुदामा के चरण प्रक्षालन कर दे. भगत बापू तो एम कहे, सुदामा ने स्नान कराયું છે, रुक्मिणी रेडे એને પાણી. સુદામાના હાથ ધોવે, પગ ધોવે, સુદામાને દ્વારકાધીશ નવડા બધા એના ઉપર ચાલતા. सुदामा के जो वस्त्र थे वो भीगे हो गए और फिर पीताम्बर पहना दिए. पीताम्बर पहना है. भोजन की तैयारी करो. द्वारकाधीश का 56 भोग, दोनों विराजमान. तैयारी शुरू हुई, पूजा की और फिर रानियों को कहा आशीर्वाद लो. रुक्मिणी ने प्रणाम किया. सुदामा को कहा आशीर्वाद दे, पुत्रवती भव. दूसरी आई पति प्रिया भव. तीसरी आई अखंड सुहागन भव. 16,000 लाइन. सब पहले तो सबके सिर पर हाथ रखता था, लेकिन इतने भी हाथ दुखने लगा तो फिर आमज करे. क्यारेक अमारे लाइन में करावવું પડે, हालो निकलो निकलो निकलो. थक गया सुदाम. द्वारकाधीश को कहता है, केशव आप कौन से, कितने हैं, सबको आशीर्वाद देना पड़ेगा. 1-2 रह जाएगी तो हम पर रूठेगी और हमारा तू तो चला जाएगा, कल हमारे घर में कायम का कंकास पैदा हो जाएगा. लेकिन ये इतने को मैं कैसे, मुझे गौरव होता है इस ब्राह्मण का. उस समय सुदाम ने जो कहा अद्भुत का, कृष्ण ऐसा कर, इसमें तो कितना समय लगेगा. तू एक काम कर, तू मेरे चरणों में प्रणाम कर. सुदाम ने कहा, द्वारकाधीश, मैं तेरे सिर पर हाथ रखूं, सभी रानियों को आशीर्वाद पहुंच जाएगा. और कृष्ण ने प्रणाम किया. फिर भोजन परोसा गया और ये 56 भोग. और जब 2-3 बार भगवान कृष्ण ने कहा सुदाम शुरू करे, तो शुरू नहीं कर पाया सुदाम. और
अंतर्यामी है, सब जानता है। सुदाम के सामने देखा तो आंख में आंसू थे, लेकिन सज्जन आदमी अपनी पीड़ित कोई देख ले सहन ऐसे ऐसे रहते न कोई समझ पाए, ऐसे अपनी पीड़ा न कहे। लेकिन सुदाम को अपने बच्चे याद आए कि इतने दिन से भूखे और मैं ये पकवान खा। अंतर्यामी जाने, लेकिन कसौटी करता है तो पूरी करता है, पूरी करता है। भोजन किया, वो तांदुल वाली बात ये भी हो गई। दिन बीतने लगे। सुदाम ने कहा, द्वारकाधीश तूने मेरा बहुत रखा, अब मैं चलूं। अब दोनों अड़े हैं। कृष्ण सोचता है कि एक बार मांगे तो दूं, और सुदाम कहे मरू मांगू नहीं था। मुझे मेरी जो स्थिति है, मुझे मेरे अभाव का ऐश्वर्य है, मेरी जो स्थिति है। जाने का निर्णय हुआ। सुदाम आज जा रहा है। द्वारकाधीश का दिल रो रहा है। आखिरी कसौटी का पासा फेंका। सुदाम कमरे में जाकर अपने जो कपड़े आपके जो थे वो धोकर रखे हैं, वो पहन लो और ये सब उतार लो। सुदाम को लगा कि कृष्ण के पास आया तो बहुत, लेकिन कृष्ण के पास थोड़ी कृपणता भी आ गई लगती है। लेकिन सुदाम सुदाम है। अब साहब कृष्ण ने जो मालाएं पहनाई थी, जो पीतांबर पहनाए थे, इनमें से एक माला का एक मोती बेच देने तो इको तेरी पेढ़ी निकल जाए। लेकिन कृष्ण ने सोचा कि मेरे दिए हुए आभूषण पहन कर जाए तो ये दुनिया तो दुनिया है। कहेगी कि जो भीख मांगने गया था ना, देखो मेरे भक्त की इज्जत न घटे। गीता में वचन है, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। साहेब सुदाम ने वही फटे कपड़े पहने। विदा देने गए, वही नंगे पैर। गोमती का किनारा, सुदाम जा रहा है तब गोमती ये घूंघट ताणियों, मोटो से न ज्येष्ठ है। लाज रही, लाज काढ़ी। गोमती ये घूंघट ताणियों तेरी रोयो रण छोड़ रहा है। जार जार न रथ दिया न कुछ दिया। सुदाम निकल गया। भगत बापू ने लिख दिया, काग के घना दी विद्या अब विदा मांगी विप्रे। काग के घना दी विद्या विदा मांगी विप्रे। जैसे कोई एक कविता होती है, गजल होती है, एक छंद होता है, कोई एक रचना होती है, तो कभी कभी पूरी शब्द शब्द अद्भुत होते हैं, लेकिन कभी कभी एक शेर इसमें से निकल जाता है, कोई एक। मुझे व्यक्तिगत रूप में पूछो तो आखिरी पंक्ति में है आत्मा। कौन सी? अजय काग के धना दी विद्या विदा मांगी विपे, ત્યાં સુધી नहीं, પણ કાગ के धना दी विद्या अनविदा मांगी विप्रे। આ
पंक्ति एने मुरारी नी पासे काई नव मांग्यू ऐ धन्य धन्य एनी दार कशु कहवाने आयो छू करगरवा नहीं आयो कशु कहवाने आयो छू हूँ करगरवा नहीं आयो बीजानी जेम हूँ जीवन अनुसरवा नहीं आयो ओ दयाना सिंधु तू मने तारामा समावी ले ओ दयाना सिंधु तू मने तारामा समावी ले हूँ आयो छू अहीं डूबवा तरवा नहीं आयो मैं तैरने नहीं आया हूं मैं तुझ में लय होने के लिए आया न मगन न लीन लय मेरा विलय करने आया मगन एक समय में आबद्ध है थोड़ी क्षणों के लिए हम मगन हो जाते मगन ध्यान रस दंड युग दो ही दंड मानस में मगनता लंबी टिकती नहीं अथवा तो किसी कारणवश हमें मग्नता को मजबूरी से छोड़ने बाहर आना पड़ता है ये मगन है लीनता उसको कहते हैं तुम पीछे पीछे दौड़ने लगो बावरे नहीं जोगी मत जा जोगी उसको लीनता पीछे तक पता ही न लगे कि मैं कहां जा रहा हूं कैसे करूं ये लीन मगनता समय आबद्ध है लीन मत जा जब कृष्ण के पीछे गोपियां दौड़ती थी पति सुतान्वय बच्चे इधर पति इधर सब उधर दौड़ेगा पता नहीं दिशी अरु दिश पंथ नहीं सूझा कौन दिशा है कौन विदिशा है कहां जा रहा हूं किसके पीछे जा रहा हूं कौन खींच रहा है मैं क्यों खींचा जा रहा हूं कोई उसको कहते लीन होना उसमें गति भी है और एक जगह ठहर जाना दोनों अवस्था लीन में गति भी है साधक भागा जाए पीछे और या तो और लय में तो बिल्कुल अद्वैत है लय सजाती होता है विजाती कभी लय नहीं हो पाता समुद्र में पत्थर डालो तो डूबता है लय नहीं होता नमक डालो तो विलय इतना पत्थर जितने वजन का हो इतना या तो एक काकरो नमक नो नाखो ये लय है विलय है पत्थर डूबी जाए लय नहीं होता ये क्रम है साधना का मगन लीन मग्नता लीनता और फिर लूण मा लूण समाणु फिर विलग होने की कोई संभावना नहीं रहती धन धन एनी धारणा फिर तो कथा का रंग है साहब फिर तो सुदाम जाता है या तो अब कृष्ण गले लगाइए इससे ज्यादा सुदामा के घर कौन सी समृद्धि ज्यादा आई हाँ? यही समृद्धि यही जिसको विदा देते हुए जगत का बाप की आंख में आंसू आए वही समृद्धि बाकी तो फिर करते करते आई होगी ये तो कथा है और समर्थ है कृष्ण क्या नहीं कर सकता मैं कह रहा हूं अभाव का ऐश्वर्य मधुमंगल अपनी मां से कहता है कृष्ण ने कल आज कृष्ण की ज्यादा ही महारानियों की आज तृतीया है तृतीया आज महाप्रभु जी और यमुना जी का मिलन का दिन वैष्णव परंपरा का बहुत बड़ा महत्व का आज वो है इसलिए स्वाभाविक प्रवाह आता है बाप
मधुमंगल के घर में कुछ नहीं, उसकी माँ भी वो है। सुबह हुई, सब ग्वाल बाल अपने अपने ढंग से कुछ न कुछ कृष्ण के लिए निकले। एक मिट्टी की कुलड़ी में मधुमंगल की माँ ने 2 दिन से खट्टी छाछ थी वो दी। बेटा पिलाना मत गोपाल को, लेकिन कहे कि तू कुछ लाया तो दिखाना, ताकि हमारा भी कुछ रह जाए। पिलाना मत बेटा, उसको कहीं सर्दी लग जाए, उसकी तबीयत बिगड़े। हम तो गरीब लोग, लेकिन मिट्टी की कुल्हड़ी में खट्टी छाछ दी, ऊपर एक कपड़ा बांध करके एक नाड़ा छड़ी बांध दी। दोपहर तक वो धेनु चराई और कृष्ण ने वाम की, आओ इस वृक्ष की छान लाओ, चलो अपना अपना लाओ, मेरे लिए क्या लाया। कोई थेपला लाओ, कोई सिंगपा, कोई फला, कोई फला, कोई फला, और सब कृष्ण को खिला रहे, किसी से ले रहे। और कृष्ण का इंटरेस्ट था। मधुमंगल क्यों चुप क्यों बैठा? वो बेचारा गरीब कि इतना अच्छा अच्छा सब लाया, मेरे पास क्या है? तो थोड़ा हट के बैठा। और ये अपनी जो कुल्हड़ी है वो छिपाए रखे। और कृष्ण का स्वभाव है, जो छिपाते हैं उसका छीन लेता है। जीसस ने कहा था, जो देगा उसको और दिया जाएगा, और जो बचाएगा उसका साफ कर दिया जाएगा। जो बचाएगा उसका छीन लिया जाएगा, और जो बांटेगा उसको अस्तित्व और देगा। जीसस का ही है ना, शायद जीसस का। ये चल रहा है और दूर बैठा है मधुमंगल। कृष्ण ने, मधुमंगल तू कुछ नहीं लाया, तू लोभी है, ला। और वो बेचारा आ गया, नहीं मैं भी लाया, लेकिन नहीं तो ला। और मधुमंगल को लगा कि ये जपट करेगा, और ये खट्टी छाछ में यशोदा आकर डांटेगी कि हमारे बेटे को ऐसी छाछ पिलाई तुमने। और कृष्ण दौड़ा, गोप बालक पीछे दौड़े, मधुमंगल बचने की और ये छाछ बचाने की कोशिश में। इतने में झपट मारी ही मधुमंगल को लगा कि नहीं, और मधुमंगल कुल्हड़ी का छाछ खुद पीने लगा कि मैं पी जा। और जल्दी में पीने लगा तो होठ होके यहां से छाछ गिरने लगी, और कृष्ण नीचे बैठ गया, और मधुमंगल के होठों से गिरी हुई छाछ कृष्ण पीने लगा है। ऐसे ऐसे कई दृश्य देखकर ब्रह्मा को मोह हुआ, ये कहां का ब्रह्म है। जैसे गरुड़ को मोह हुआ, ब्रह्मा के पास गया। ब्रह्मा कहे, मैं तो कितनी बार ऐसे में ही गुजरा,